कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था खास करके खाद और उर्वरक की चर्चा तो हो चुका था, और इसके बाद आज का टॉपिक मुख्य रूप से सिंचाई के तहत हम खींच के ले जा रहे थे। तो सिंचाई का टॉपिक भी पूरा आपको हमने कर चुका है। आज का मुख्य रूप से आपको देखना है और जानना है कि फसल पैटर्न क्या होता है। क्या जानना है? क्रॉप पैटर्न। क्या जानना है? क्रॉप पैटर्न यानी कि फसल चक्र। दोस्तों, एक बात आपको जानना है कि कोई भी फसल उगाते हैं, उगने का एक निश्चित समय होता है। क्या होता है? एक निश्चित समय में फसल लगाया जाता है और वो तैयार भी हो जाता है। लगाना, तैयार होना, समय से उसको सिंचाई करना, फिर छिड़काव करना, खरपतवार करना, ये सारा चीज का जिक्र किया जाता है किस पर? फसल पैटर्न के तहत देखा जाता है। तो वही कह रहा है कि फसल उगाने की एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? जो फसल उगता है उसका एक क्या होता है? निश्चित खास अवधि होता है। क्या होता है? निश्चित अवधि होता है। यही अवधि क्या कहलाता है? आपका फसल पैटर्न कहलाता है। आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए में भी पूछता है कि दोस्तों फसल पैटर्न क्या है। आपको दिया हुआ रहा फसल उगाने की, फसल कटाने की, फसल बोने की, या इनमें सभी। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि फसल उगाने का निश्चित क्रम ही क्या कहलाता है? तो फसल पैटर्न कहलाता है। एक बात और, फसल पैटर्न का दूसरा नाम फसल चक्रण भी होता है। क्या कहलाता है? फसल चक्रण। अब सीधे बात तो हम बताते हैं कि फसल चक्रण क्या होता है। एक ही खेत है, खेत में बार बार फसल को क्या करते हैं? हम चेंज करके लगाते हैं। क्या करते हैं? चेंज करके, बदल बदल करके लगाते हैं। करा किसी खेत में फसलों को एक निश्चित क्रम में बदल बदल कर उगाना फसल चक्र कहलाता है। खेत एक ही है, अलग अलग अनाज उगाना है अलग समय से, तो कभी धान, कभी गेहूं, कभी बाजरा, मक्का, तो एक साथ हम नहीं लगा सकते, लेकिन अलग अलग समय में उसको लगाया जा सकता है। ये अलग अलग लगाने की जो विधि है, इसी विधि के तहत क्या होती है कि देखा था किसान भाई लोग खास करके आज ये फसल लगा दिए, जब इस कट जाएगा कुछ दिनों के बाद तो फिर दूसरा फसल बोया जाता है। यही क्रम जो है आपका क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका खास करके फसल चक्र कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखना है करा इसे अपनाने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधों की जड़ का बनावट कैसा है। वह जड़, मान लो हम जो पौधा लगाए, पेड़ का पौधा झकड़ा जड़ है, मूसला जड़ है, रेशेदार जड़ है, नॉर्मल जड़ है, इस सारे चीज का ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि जड़ ही जो है पेड़ पौधा के लिए क्या है? एक खंबा है, उसी के सहारे उसको जीना है, उसी के जरिए वो अपना खनिज लवण भी जमीन से सोखता है, पोषक तत्वों को खींचता है। इन सारी चीजों का ध्यान हमको रखना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि फसल बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फायदा नहीं हो पाएगा। कारण कि जितने द्विबीजपत्री या दलहनी, द्विबीजपत्री मतलब जिसमें दो बीज हो। कैसे हो? दो बीज, जैसे आपका चना, मूंगफली, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री है। और दलहनी में खास करके ले जाए मूंग, मसूर, अरहर, ये सब क्या हो गया? द्विबीजपत्री। करा उसमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। उसमें कैसा जड़ पाया जाता है? मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। तो मूसला जड़ तंत्र आप देखे नहीं है, हम जब जड़ के विषय में चर्चा करेंगे आपको तीनों जड़ दिखाएंगे, मूसला जड़, झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़, तीनों का चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना ही जान लीजिए इसमें कि एक द्विबीजपत्री और दलहनी पौधे जितने तो उसमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। करा ये जड़ मिट्टी की गहराई में जाकर पोषक तत्वों को सोखती है। सही बात है कि जब मिट्टी की गहराई में पौधा क्या करता है? जड़, पौधे का जड़ प्रवेश करता है, वहां से जो उसको मिलने वाले पोषक तत्व उसको सोख करके पौधों को क्या करता है? ऊपर भेज देता है ऊपर में, तो कि पौधा विकसित और वृद्धि कर सके। करा इसके जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी कि राइबोजियम पाया जाता है। हम कई बार आपको हम बता चुके हैं दोस्तों कि जो भी दाल उल का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें नाइट्रोजन वाला गांठ होता है, यानी कि दाल के जड़ में गांठ, गिड्ढा पड़ल रहता है। वो गिड्ढा जो है क्या करता है? वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को जमा करके रखता है, कंट्रोल पावर है वो, समझिए। तो जब कंट्रोल पावर रहेगा जिसके हाथ में, वो जैसा चाहे वैसा करेगा। नाइट्रोजन को कंट्रोल करने का काम यही करता है कौन? राइबोजियम। कौन करता है? राइबोजियम। तो देखे होंगे आप लोग, किसान लोग कि दाल उल बो देते हैं खेत में, जब दाल उल का फसल उतर जाता है, कट जाता है, तो उसमें धान उल
बो देते हैं। जैसे मूंग लगा दिया, अब मूंग जैसे ही तोड़ा कटा उसमें धान बो दिया, क्योंकि जो जड़ें होती है दाल के फसल में उसमें राइजोबियम पाया जाता है। जैसे मान चलिए हम एक फोटो के जरिए देखिए, ये क्या हो गया आपका, मान चलिए मूंग का पत्ता है, क्या है, मूंग का पत्ता है, तो इसका जड़ जो है जैसे तैसे रहेगा सीधा, तो इसमें जगह जगह गांठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गांठ। इसी गांठ में क्या पाया जाता है, इसी को क्या कहना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसी में जो है क्या पाया जाता है, खास करके तो राइजोबियम पाया जाता है। कोई दिक्कत, राइजोबियम पाया जाता है। यही राइजोबियम कारण क्या होता है, फसल अच्छा खासा उपज हो जाता है। कह रहा है कि जितने जड़ होते हैं उसमें झगड़ा जड़ पाया जाता है। सही बात है, जितना ये सब पेड़ पौधा होगा, खास करके दाल वाला या फिर आप कहते हैं द्विबीजपत्री वाला, सब में झगड़ा जड़ ही पाया जाएगा। कहते हैं कि ये मिट्टी की ऊपरी सतहों से ही पोषक तत्वों को सोखती है, इसको ज्यादा भीतर जाने की जरूरत नहीं है। भीतर जैसे गया काम वाट लग गया तो उसको वाट नहीं लगा, उसको बचा के रखना है। लेकिन इसके साथ साथ करेक्ट, इनकी जो जड़ें होती है, इनकी जड़ों में गांठ भी नहीं होता है। इसके जड़ में गांठ उठ नहीं होता है। कैसा वाला जड़ में, जो झकड़ा जड़ होगा उसके जड़ में गांठ नहीं होगा और उसको पोषक तत्व भी ज्यादा सोखता है। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन भी इसी को चाहिए। ना देखते हैं कि बड़ा होशियार रहता भाई, कमाए को रहेगा नहीं, एकदम गाना बजाएगा दबदबा वाला, तो खूब ये लोग वही है, काम कुछ नहीं इसका, लेकिन ये अपना होशियारी। एक तो नाइट्रोजन को भी इसको ज्यादा चाहिए, पोषक तत्व भी ज्यादा चाहिए, और काम इसका लीक लोढ़ा पर पत्थर के बराबर करता है। तो इसलिए नाइट्रोजन गांठ उसको चाहिए जो किस फायदा दे सके। वैसा फसल लगाइए जो खेतों को वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान निभाए, ताकि अगला फसल बोए तो उसके लिए यह लाभदायक साबित हो सके। अब आपको देखना है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो तो चलेगा ही, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा। अब आपको जानना है इसमें खास करके कि फसल चक्र आखिर अपनाने की क्या लाभ है। इस लाभ को देखिए, फिर इसके ये भी दिखाएंगे आपको कि फसल चक्र अपनाने से क्या क्या नुकसान है, हानि है, सब देखना है। जो है इसको अपनाने के कई सारे लाभ किसानों को मिलता है। खास करके अगर देखा जाए, जो किसान वर्ग के लोग हैं, वैज्ञानिक विधि से अगर खेती करें तो लाभ ज्यादा होगा, खर्च कम होगा और उपज भी अधिक होगा, खाद्यान्न की पूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। तो लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, इसके जगह पर अपना हुंड दिमाग से खेती करते हैं। अब एक ही मान चलिए स्त्री है, प्रेग्नेंट है, दोबारा फिर चाहे प्रेग्नेंट करना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। खेत भी ठीक उसी प्रकार है, एक फसल लगाओ भाई, उसको कटने दो, आलू लगाओ उसमें फिर मुरई रोप देता है, तो भाई खेत में कितना उपज करेगा। थोड़ा सोचने की बात है इस पर, तो संभव नहीं है कि सब सफल हो जाएगा। मुरई रोप दिया, खीरा रोप दिया, कदुआ रोप दिया, किस साथ सब रोप दिया। तो इसलिए जरूरत है आपको फसल चक्र अपनाने की जरूरत है, तभी आपका लाभ अधिक होगा। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्या होगी, जो जमीन है उसमें उपज होने की क्षमता जो है बढ़ता है। मान चलिए आज हम धान लगा दिए, अभी धान कटेगा, फिर कुछ दिन जब के बाद जब फसल पक जाएगा, कटने के बाद जब मक्का लगाएंगे तो अच्छा खासा पैदावार होगा। तो आप लोग को हम ये भी बात बताए थे कि हरी खाद भी लगा सकते हैं। अगर आप फसल चक्र अपनाने से अलग अलग उर्वरा जो होता है, उर्वरक देने वाले की आवश्यकता कम होती है। मान चलिए कभी डीएपी, कभी पोटास, कभी हरा सोना, कभी जिंक सल्फेट देना पड़ता है ना, बोटेक्स, बोरॉक्स, ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर फसल को हम बदल बदल करके लगाते हैं तब। समझा गया, इसलिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए, इससे लाभ हमको बहुत सारा मिलता है। कारण कि इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होती है, जो बंजर ढीठ खेत होता है वह ढीठ भी ठीक हो जाता है। ना देखते हैं कोई लड़का लेके पूरा महा ढीठ रहेगा, मार मास्टर सोटा दे रहा है, लेकिन वो अपने तानी बानी चलाएगा, वो कसम खेले कि हम कुछ भी हो जाए हम काम करने वालों में से नहीं है। तो लेकिन ये काम करेगा, काम कराने के तरीका होना चाहिए टीचर को, तो वो काम करवा ही लेते हैं। चलो खेल कहीं पड़ेगा, चलो खेल खेल में पढ़ा देंगे।
तो किसान भी वही है, खेत कैसे उपजेगा? चलो दाल तुमको उगाएंगे, चलो दालें उगा दिया, कम उपजेगा ना, दाल बो दिया, अरे ना ज्यादा उगेगा, थोड़ा उगेगा ना, कम से कम दाल की खेती से तो नाइट्रोजन की प्राप्ति खेत में हो गया, उर्वरक शक्ति बढ़ गया। अब ना होगा, बरसीम घास बना देंगे, लगा देंगे, सनई लगा देंगे, जौ बो देंगे, हरी खाद भी हो जाएगा, कैसे नहीं उपजेगा? उपजाने का तरीका होना चाहिए तो उपजेगा। और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती है, जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अगर हम क्या करें, फसल चक्र को जो अपना करके देखें तो इसका लाभ मिलेगा है। इससे कीट पतंगों, जो कीड़ा मकोड़ा होता है, और कीड़ा मकोड़ा और बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है। जो मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा आकर के फसल को बर्बाद कर रहा है, एक होता है लाही लगना, पिपलाही लगना, भोकन बीमारी, एक हड़छेदन, बैगन के जड़ में से लेकर के नडेटी तक के बीच में एक हड़छेदन पिलुआ होता है, क्या करेगा? छेद देगा। वही हड़छेदन, उसका बैक्टीरिया जो है बैगन के भीतर में प्रवेश कर जाता है। अब देखेंगे हम, देखने में चिकन पूरा फीट फाट एक चोखा बन जाएगा, अब भीतर में महा धोखा देने वाला घुसल है। तो अभी के बैगन खाने के लायक नहीं है। बैगन खूब जब शीत आ जाए, ठंड के मौसम में खाइए तो बैगन पूरा फ्रेश मिलेगा आपको। इसीलिए अभी सावधान लिट्टी चोखा वाला, नहीं तो पिलुआ भी आप खा जाइएगा। करेक्ट, क्योंकि फसल पर आक्रमण करने वाले जो कीट बीमारियां होते हैं, उसके सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? मर जाते हैं। जब फसल बदलेंगे, काटेंगे, फसल लगा बदल दिए, तो क्या हुआ? उसका जो भी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव था वो क्या हुआ? ऑटोमेटिक है कि उसको खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता, सबको हम भून देते हैं, क्या करते हैं? मार देते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, फसल चक्र आखिर अपनाने के क्या क्या कारण इसमें होता है? क्या कि मान लीजिए कोई फसल हम बार बार एक ही खेत में लगाए, तो इससे क्या होगा पता है? तरह तरह के रोग उत्पन्न लेगा। क्या करेगा? रोग उत्पन्न लेगा। मान लीजिए शराब बार बार पीते, रोज पीते हैं, तो क्या होगा? उसका लीवर, फेफड़ा, किडनी सब खत्म हो जाएगा, क्षमता उसमें नहीं रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो रोग उत्पन्न होता है, खेतों में भी किसी फसल को एक ही खेत में बार बार क्या करना? बोते रहने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे खास करके अगर देखा जाए, पहला पॉइंट लिखे हैं एरो, पहला एरो में कह रहा है आपका कि मिट्टी में कुछ विशेष पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, जिससे उपज करने की क्षमता जो होता है वही नष्ट हो जाएगा। तो क्या फसल उत्पादक होगा? नहीं होगा। इसलिए फसल को बार बार बदल करके लगाना चाहिए। इस सीजन धान लगाए ना, तो अगला सीजन क्या करना चाहिए? एक आध दो हरा घास या फिर कुछ ऐसा फसल लगा दीजिए, ना तो दाल बो दीजिए, कम से कम दालें उत्पन्न होता है, खेत की उर्वरक शक्ति बन गया, दाल के दाल हो गया, और जानवर के घास हो गया। अब फिर जो फसल लगाना आप लगा दीजिए, थोड़ा खेत उठ के जा रहा है, कहीं कहीं नहीं जाएगा। कह कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। सही बात है कि जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम करने वाला जो कीड़ा होता है, एकदम प्रवेश से एकदम ठेंगुन दिले जमेले रहता है। कहता हम कफ है, कफ जैसे भीतर कलेजा में कफ न जमा होता है, वैसे वो जमा हो जाता है। लेकिन कफ निकालने के लिए जैसे दबाई हुआ खखोर के निकालता है, तो उसी प्रकार मिट्टी के जो है, जो न मिट्टी की उर्वरक शक्ति को नष्ट करने वाले कीड़ा है, सूक्ष्म जीव है, उसको खखोर के बाहर कौन कर देता है? जब दाल बो देते हैं, हरा खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं, कंपोस्ट खाद डालते हैं ना, फैक्ट्री वाला खाद, वो तो और जमीन को बंजर कर देगा। वैसा नहीं, तो ये सही हो सकता है। कुछ विशेष समुदाय के कीट पतंगों की आबादी का बहुत बढ़ जाना, ये भी सही बात है कि मान चलो चल रहे यार, इस साल बल्ले बल्ले है, अब फिर अगला साल आप वही फसल बो दिए, एक यार पहले से बनल है, अब फिर दूसरा हावी हो गया, अच्छा तू पुराना आदमी है, चलो ठीक है, चलो इस बार हमको भी रास्ता बताओ, पूरा फसल बर्बाद कर दो, किसान को लगा दो जी पे। तो उसको भी बचाना है, दोस्ती दुश्मनी दोनों को रोकना है। तो किसान को अक्सर चाहिए कि अपनी खेतों को किस प्रकार सुरक्षा दे, यह कवच आपके हाथों में ही पड़ा हुआ है। इन समस्याओं के समाधान के लिए फसल चक्र का अपनाना जाना चाहिए। क्या क्या जाना चाहिए?
इस सब समस्या जो है, इस सब समस्या का कारण क्या बनता है, एक ही खेत में बार बार फसल को, एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में बोना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फसल चक्र अपनाया जाना आवश्यक है और आपका पैदावार बढ़ेगा और आपकी आय भी बढ़ जाएगी और खाद्यान्न की पूर्ति, जानवरों के घास की पूर्ति और मनुष्य का तो खाद्यान्न पूर्ति हो ही गया। तो आज का टॉपिक पूरा चला आपका फसल पैटर्न, उसके बाद फसल चक्र अपनाने के लाभ और क्या फसल चक्र अपनाने के कारण। तो क्या कारण है, इतना तो कारण जान लिए। यही कारण की बदौलत जब हम कारण को ठीक कर लिए तो हमारा रिजल्ट निकलना स्वाभाविक बन जाए। तो लाभ पहले ना, लाभ क्या क्या होगा और इससे होने वाला हानि क्या है, ये भी आपको हमने सामने दिखा दिया है। कोई दिक्कत? तो आज का टॉपिक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आने वाले कल दिनों में हम आपको बताएंगे खास करके, तो आज जो टॉपिक चलेगा वह चलेगा आपका फसल चक्र की योजना बनाना, फसल चक्र की योजना बनना। और कुछ बताएंगे मिश्रित खेती, कुछ मिश्रित खेती बता देंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों।